जी नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो गए हैं, 2 चरण बाकी हैं। माहौल दूसरे चरण के बाद से बदला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन घटा है, ये भी दिख रहा है। लोग आकलन लगाने लगे हैं कि शायद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। योगेंद्र यादव जी तो कह रहे हैं कि वो 272 यानी जो कम से कम जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए उतनी भी वो नहीं उन्हें मिलेंगी। लेकिन जब लखनऊ में मतदान हुआ 20 तारीख को, और मेरा जो मतदान केंद्र है इंदिरा नगर में गुरुकुल एकेडमी, मैं सुबह पहुंचा अपने परिवार के लोगों के साथ। तो जिस कमरे में हमें वोट डालना था, मैंने मतदान तो नहीं किया क्योंकि हमने चुनाव आयोग को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम मतपत्र से ही मतदान करेंगे और अगर हमें बैलेट पेपर नहीं मिलेगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। इसकी प्रति मैंने लखनऊ जिलाधिकारी, जो लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको भी दे दी थी। तो लेकिन मैं गया था वहाँ और सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना चाहिए, 7:30 तक मतदान शुरू नहीं हुआ और ये बताया गया कि मशीन ख़राब है। और फिर एक नई मशीन लाई गई, लेकिन वो जब तक लाई गई तब तक ये ठीक हो गई थी। और जब मतदान चालू हुआ उसके बाद हमने देखा कि अंदर से एक सज्जन भगवा गमछा पहने बाहर निकले। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई ये आदमी कौन है, और मैंने भी ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया कि ये भगवा गमछा पहने आदमी आधे घंटे से अंदर क्या कर रहा था। क्योंकि दूसरे जो कक्ष थे, मेरा कक्ष नंबर 1 था, भाग संख्या 179, और 180, 81, 82 कक्ष 2, 3, 4 में मतदान शुरू हो गया था 7 बजे। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया कि ये आदमी आधे घंटे तक अंदर क्या कर रहा था। और इसके अलावा जो है, इनके अलावा और किसी भी दल का कोई प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब पुलिस वाले से हमने पूछा कि ये आदमी अंदर क्या कर रहा था, तो उसने बोला कि मैंने सोचा कि ये कर्मचारी है। तो मैंने कहा कोई सरकारी कर्मचारी कभी भगवा गमछा पहन के आएगा क्या? तो बाद में देखा कि सभी कक्षों के सामने भगवा गमछा पहने हुए लोग खड़े थे या कमरे से बाहर निकल रहे थे। और पूरे मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जन समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मतदान केंद्रों को प्रभावित करेंगे, उनके अलावा वहाँ कोई राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि रहेगा नहीं, तो जाहिर है कि उनकी मनमानी चलेगी। और फिर से भारतीय जनता पार्टी, जैसे उसने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, जैसे उसने उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव जीता, ईवीएम में हेराफेरी करके, जिसको लेके हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चला इस चुनाव के दौरान। सोशलिस्ट पार्टी और राइट टू रिकॉल पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ताएं हुई, दिल्ली में 2, लखनऊ में 1, फिर बेंगलोर में, इंदौर, पटना, बनारस, कलकत्ता, भुवनेश्वर, कुल मिला के 9 प्रेस वार्ताएं हुई। 18 मई को हमारी जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता होने वाली थी, उसको वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने नहीं होने दिया और हमसे कहा गया कि हम अनुमति लें। अनुमति के लिए हमने आवेदन दिया है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि अनुमति मिलेगी। तो ईवीएम में कैसे हेराफेरी होती है, ये बात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जगह लोगों को कही, जो बात अखबारों में भी छपी। इसके अलावा जो कर्मचारी अधिकारी मतदान केंद्रों पे रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पुलिस वाले ने कहा कि उससे लगा कि ये भगवा गमछा पहने आदमी कोई सरकारी कर्मचारी है। जब मैंने पीठासीन अधिकारी को फ़ोन करके शिकायत की कि इस तरह से वहाँ पे आदमी आधे घंटे के बाद कमरे से निकला मतदान शुरू होने के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ईवीएम ख़राब थी और ईवीएम को ठीक करके उसका मॉक पोल किया जा रहा था, इसलिए वो आदमी अंदर मौजूद था। तो मैंने कहा कि भाई मॉक पोल तो 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए था।
7 बजे के बाद आप क्यों मॉक पोल कर रहे थे? तो तमाम सवाल हैं। मुझे बाद में पता लगा कि लखनऊ के ज़्यादातर मतदान केंद्रों पे यही स्थिति थी कि सिर्फ भगवा गमछा पहने लोग दिखाई पड़ रहे थे। कुछ मतदान केंद्रों पे अन्य पार्टियों के लोग, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ज़रूर दिखाई पड़े, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए, दोपहर होते होते वो भी चले गए। तो एक तरीके से सारे मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हवाले थे और उन्होंने हम अंदाज़ ही लगा सकते हैं कि पूरी मनमानी की। जो खबरें सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, 3 ऐसे मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने साइकिल का बटन दबाया, यानी कि समाजवादी पार्टी का निशान पे बटन दबाया और उनको दिखाई पड़ा कमल वीवीपैट में। पहले तो ये शिकायत की गई, लेकिन जब ये खबर चली और जब पुलिस प्रशासन का उनके ऊपर दबाव पड़ा तो तीनों ने अपना बयान पलट दिया और तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि हमसे गलती से शायद कमल का बटन दब गया। कुछ जगहों पे ये कहा गया कि जब तक मतदान ये चुनाव आयोग द्वारा जारी जो पहचान पत्र है, जब तक आपके पास वो नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। ऐसा सीतापुर सिधौली में हुआ। सीओ ने कहा कि आप आधार कार्ड से मतदान नहीं कर सकते, जबकि अगर आपका नाम है सूची में और अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है तो आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन चुनाव वाले पहचान पत्र की मांग करके और मतदान न देने देना लोगों को, ये कुछ जगह हुआ। कुछ जगहों पे काफ़ी देर तक रोक के रखा गया और फिर कहीं 11-12 बजे जाके मतदान शुरू हुआ। रायबरेली में एक जगह तो कांग्रेस पार्टी का जो बस्ता लगा था उसको ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने वो उठा के भाग गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई जगह कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीधे सीधे, कहीं पे प्रशासन की मदद से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ये आशंका है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की तरह लोगों का समर्थन न होते हुए भी 2019 में भी हमने ज़मीनी स्तर पे देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ थे, 2022 में भी उसके खिलाफ थे, लेकिन अंततः ये पार्टी भारी मतों के अंतर से इसके उम्मीदवार जीते और इसने दिल्ली में भी सरकार बनाई 19 में और 22 में उत्तर प्रदेश में। तो ये जो हेरा फेरी करके तिकड़म करके मतदाता सूची से लोगों के नाम काट के बम्बई में मेरी साली सिमंतनी धुरू के साथ ऐसा हुआ कि उनको बताया गया कि आपका नाम ही नहीं है। जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और शिकायत किसने की? किसी गुजराती सज्जन ने। अब उनको खोजा जा रहा है कि कौन से गुजराती सज्जन हैं जिन्होंने ये एक आवेदन दिया कि सिमंतनी धुरू जीवित नहीं है और इसलिए उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाए, और बिना जांच करके उनका नाम हटा दिया गया। तो ये भी हो रहा है बहुत सारे इलाकों में जहाँ उनको मालूम है कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाला है तो उनके नाम सूचियों से गायब किए गए हैं। तो ये सारे तरीक़ों को अपना के भारतीय जनता पार्टी शायद फिर चुनाव जीतने में सफल होगी। लेकिन अगर ईमानदारी से मतपत्र के माध्यम से, जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग थी, हमारे 150 कार्यकर्ताओं ने बदायूं, संभल, सीतापुर, मिश्रिख, कानपुर, लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी, आजमगढ़, लालगंज, जहां अभी मतदान होने वाला है 25 तारीख को, कई जगहों पे अंदर जाके मतपत्र की मांग की। और जब उनको मतपत्र नहीं दिया गया तो ज़्यादातर लोग ये कह के बाहर आ गए कि हमको मशीन पे भरोसा नहीं है और हम मशीन से अपना मतदान नहीं करेंगे। कन्नौज में तो पूरा समूह एक साथ गया था और उसने कहा कि हमको मशीन से मतदान नहीं करना है। तो हमारी मांग है कि मतपत्र को वापस लाया जाए, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। अगर मतपत्र के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव होंगे तो जो माहौल है जनता का
जिस तरह से जनता सोच रही है, कोई किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन प्रशासन की मदद से, मशीनों में हेराफेरी करके, मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके और अन्य अवैध तरीके अपना के वो ज़रूर चुनाव को प्रभावित करती है और फिर अंततः चुनाव जीत भी जाती है। धन्यवाद।